एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। ये स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस जो है वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो असिस्टेंट का वैकेंसी आया था उसके मेंस से रिलेटेड है। मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये रेगुलर कमेंट आ रहा है कि इसका मेंस कैसे तैयार होगा। इससे रिलेटेड वीडियो है ये। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या है वो भी आपका पूछा हुआ है कमेंट। आपके कमेंट से ही उठाया हुआ ये टॉपिक फिर से है। अभी रिसेंट कमेंट में है एक कि इसके लिए कौन सा मॉक टेस्ट दें, कितने मंथ्स का जीए पढ़ें, और इसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस भी देखना होगा या फिर इसके लिए डीसीए रिक्वायर्ड है। ये सब आपके कमेंट के क्वेश्चन है। तो ये सेशन आपके सवाल पे ही बेस्ड है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपके ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पूरे सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जो आपको सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस मैंने इस वेबसाइट से, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वेबसाइट पे जो एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है वहीं से मैंने ये निकाला है। ठीक है, सोर्स इसका वेबसाइट ही है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि रीजनिंग है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है 40 नंबर के लिए 40 सवाल, और यहाँ पे टाइम 35 मिनट दिया जाएगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज 40-40, टाइम दिया जाएगा 20 मिनट, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। जीए पूछा जाएगा 40 सवाल 40 नंबर के लिए, टाइम अगेन 20 मिनट और 2 लैंग्वेज में रहेगा। चौथा पेपर जो है वो आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, या तो आप लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते हैं या फिर अपना इंग्लिश लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है या हिंदी अटेम्प्ट करना है। 40 सवाल दिए जाएंगे 40 मार्क्स के लिए। सेक्शनल टाइमिंग जो है वो आपको 35 मिनट्स दिया जाएगा। मीडियम जो है वो हिंदी चुनिएगा तो हिंदी में दिखेगा सवाल, इंग्लिश चुनिएगा तो इंग्लिश में दिखेगा सवाल। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन 40 सवाल 40 नंबर के लिए, मतलब कि ये 5 सेक्शन जो है वो पांचों सेक्शन 40-40 सवाल देगा 40-40 नंबर के लिए, और टाइम जो है वो कंप्यूटर और जीए 20-20 मिनट देगा। बाकी 3 सेक्शन जो है वो 35-35 मिनट देगा। मतलब टोटल आपका टाइम जो है 150 मिनट का, मतलब हो गया 2 घंटे 30 मिनट। 2.5 घंटे का ये पेपर आपको दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश अगेन पॉइंट्स भी आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं तो आपको यहाँ दिख रहा है 0.25 मार्क्स आल बी डिडक्टेड। ये हर एक गलत आंसर के लिए इतना डिडक्शन है, मतलब यस निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके कट ऑफ की तरफ कि इसका पिछले साल जो कट ऑफ है वो कैसा रहा था, क्या रहा था। तो ये डेटा जो मैंने उठाया है, ये डेटा मैंने ग्रेडअप से लिया है। हालांकि मैंने ये पहले कभी नहीं दिया था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आई डोंट हैव माय ओन डेटा कि क्या कट ऑफ रहा था, वो मैंने सेव नहीं किया हुआ है। ये मैंने ग्रेडअप से डेटा निकाला है। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन का जो है वो कट ऑफ मेंस के लिए 19 से 23 नंबर के बीच है। रीजनिंग 20 से 25 है, इंग्लिश लैंग्वेज 17 से 22, कंप्यूटर नॉलेज 25 से 28 और जीए है 22 से 26। तो ये टोटल 130 से 140 के बीच कट ऑफ यहाँ पे दिखा है मुझे। अब देखते हैं कि ये कौन से एग्जामिनेशन से लिंक करता है और इसके लिए हमें अलग से तैयारी करनी होगी क्या। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके लिए आप सेपरेट प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कैसे तैयारी करेंगे। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं ना, आरआरबी क्लर्क की मेंस की जो प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे या फिर पीओ का भी मेंस प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क इतना है कि हर एक सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि आरआरबी में आपको सेक्शनल टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको
2 आवर्स दिए जाते हैं कंबाइंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल नहीं है और यहाँ पे जो है वो सेक्शनल टाइमिंग है जो कि 2.5 घंटे का है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपको दिया है और पूरा टाइम जो है वो 2.5 घंटे का है, लेकिन आरआरबी में क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग आपको नहीं दिया जाता है और टोटल टाइम कंबाइंड टाइम जो है वो आपको 2 आवर्स का दिया जाता है। तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अगर रीजनिंग सेक्शन को मुझे 40 मिनट देना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हर जगह पे आपको सेक्शनल टाइमिंग है तो उसी टाइम लिमिट में आपको बनाना होगा, ठीक है। हमें पता है कि आरआरबी में हमें रीजनिंग देखने को मिलता है, हाँ मिलता है, रीजनिंग भी देखने को मिलता है, कंप्यूटर भी देखने को मिलता है, जीए भी मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शनल रहता है और क्वांट्स भी मिलता है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है, सेक्शनल टाइमिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी का मेंस अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी मेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें करंट अफेयर्स कितने दिन का कंप्लीट करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो हमें कोई भी एग्जामिनेशन हो बैंक का, आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना होता है। 6 मंथ्स में आपको 4 मंथ्स ऐसे कंप्लीट करने होते हैं कि 4 मंथ्स का 100% डेटा, आपको कोई भी डेटा मिस नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद 2 मंथ्स का जो होता है उसमें आपका 80% भी कवर हो जाएगा तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये 4 मंथ और ये 2 मंथ कौन सा है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपका अगस्त में, मान लेते हैं कि 25 अगस्त को कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, जो कि मार्केट में चल रहा है कि एसबीआई क्लर्क मेंस होने वाला है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क जो है वो 25 अगस्त को हो रहा है, तो आपको कंप्लीट कौन सा करना है, अगस्त, जुलाई, जून और मई, इस 4 मंथ को आपको बिल्कुल 100% कवर करना है, ठीक है। ये आपको 100% कवर करने के बाद आपके पास बच गया अप्रैल, मार्च, इन दोनों का अगर 80% भी आपने कवर कर लिया तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है करंट अफेयर सेक्शन में। अब ये जो 6 मंथ्स का कवरेज है, 4 मंथ और 2 मंथ वाला, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में, एसबीआई हो, आईबीपीएस, पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी हो, कोई भी बैंक हो, ये 6 महीना आपके लिए काम करता है अच्छा स्कोर करने में। साथ ही साथ आपको देखना पड़ता है बजट, ठीक है। बजट, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन तीनों को तो एटलीस्ट आप एक बार अच्छे से इसका पूरा बेसिक समझ लीजिए कि बैंकिंग का टर्म क्या होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक में जो बेसिक और स्टैटिक टर्म्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक तो एक बार एटलीस्ट आप कवर कर ही लीजिए, उसके साथ साथ आप अपना करंट अफेयर्स भी करते रहिए, ठीक है। बैंकिंग देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, ये सवाल जो है तो यस, आपको बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक बैंक ही है और बैंक के एग्जामिनेशन में अगर हमें बैंकिंग अवेयरनेस से ही भागना पड़ा तो फिर बैंक में काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे टर्म्स जो है बैंकिंग, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, इसके स्टैटिक पोर्शन आपको एटलीस्ट एक बार करने होंगे, ठीक है। इसका सोर्स मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से करना है। बजट का एक बार कोई भी वीडियो जो भी आपको लगता है कि सही है, अड्डा पे देखना है अड्डा देख लीजिए, स्टडी आईक्यू देखना है, जहाँ भी आपको सुटेबल लगता है, कोई पीडीएफ पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार बजट में जो अलॉटमेंट होता है, अमाउंट का जो फंड का अलॉटमेंट होता है एस्टिमेटेड और कितना अभी तक मिल चुका है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी यहाँ पे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आई गेस कि मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए। हाँ, मॉक टेस्ट का सवाल एक रह गया कि मॉक टेस्ट हमें कौन सा देना है, तो मॉक टेस्ट कोई भी आपको अलग से नहीं देना है, आप आरआरबी के लिए जो मॉक दे रहे हैं वो सफिशिएंट होगा। जीए का मैंने बता दिया और बैंकिंग का भी बता दिया मैंने। ये प्रीवियस ईयर का जो मेंस का कट ऑफ है वो मैंने ग्रेड अप से उठाया था तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप आरआरबी के मेंस की तैयारी कीजिए, आपका साथ साथ तैयार हो जाएगा। और आरआरबी के मेंस की स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ आपके लिए। सोर्सेज मैंने शेयर कर दिए हैं कि आरआरबी मेंस मैंने पिछले साल क्वालिफाई किया था तो कौन से सोर्स मैंने फॉलो किए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
सिलेबस भी आपका लगभग सेम ही है आरआरबी की तरह ही, तो कोई कुछ भी अलग से आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल था कि डीसीए रिक्वायर्ड है। हाँ, डीसीए रिक्वायर्ड है क्योंकि एडवर्टीजमेंट में मेंशन है कि आपका डीसीए, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट नहीं है और कंप्यूटर का नॉलेज है तो कोई भी इंस्टीट्यूट, जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, उसमें आप डीसीए का डायरेक्ट एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट के लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देके आप ये सर्टिफिकेट जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। सो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉलेज है आपके पास तो आपको सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स जो है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो सेशन, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, 124 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।